आज जारी हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक गन्नौर से देवेंद्र कौशिक, राय से कृष्ण गहलोत और बड़ौदा से प्रदीप सांगवान को टिकट मिल सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। खबर आज जारी हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक गन्नौर से देवेंद्र कौशिक, राय से कृष्ण गहलोत और बड़ौदा से प्रदीप सांगवान को टिकट मिल सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी की संभावित दूसरी लिस्ट। गन्नौर से देवेंद्र कौशिक को टिकट मिलने के संकेत और राय से कृष्णा गहलोत को टिकट मिल सकती है। बड़ौदा से प्रदीप सांगवान को टिकट मिलने के संकेत और बीजेपी की संभावित दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, आज जारी हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक गन्नौर से देवेंद्र कौशिक, राय से कृष्ण गहलोत और बड़ौदा से प्रदीप सांगवान को टिकट मिल सकती है। सूत्रों की माने तो बड़ौदा से प्रदीप सांगवान को टिकट मिल सकती है और इसके साथ बीजेपी की संभावित दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है, जिसमें गन्नौर से देवेंद्र कौशिक को टिकट मिलने के संकेत। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, आज जारी हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। गन्नौर से देवेंद्र कौशिक, राय से कृष्ण गहलोत और बड़ौदा से प्रदीप सांगवान को टिकट मिलने के संकेत। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, आज जारी हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक गन्नौर से देवेंद्र कौशिक, राय से कृष्ण गहलोत और बड़ौदा से प्रदीप सांगवान को टिकट मिल सकती है। हमारे साथ हमारे दिल्ली के संवाददाता जुड़े हैं नितिन दीवान जी। नितिन, बताएं। देखिए, कल देर रात मंथन हुआ, आखिरी मंथन इसे कहा जा सकता था, क्योंकि पहली लिस्ट जो बीजेपी ने जारी की है 67 उसमें नाम थे। उसके बाद क्योंकि इतने ज़्यादा नाम इकट्ठे कर दिए, फिर काफ़ी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। कईयों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो उसके बाद से बीजेपी काफ़ी फूंक फूंक कर पैर रख रही है। कांग्रेस भी से सबक लेते हुए एक साथ लिस्ट जारी नहीं की। सबसे पहले उन्होंने जो सिटिंग एमएलए थे उनको टिकट जारी किया, फिर 9 का टिकट जारी किया। तो अब धीरे धीरे, क्योंकि नामांकन के जितना पहले तक ठीक एन वक्त तक अगर आप टिकट देते हो तो जो नाराज हैं उनका निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। तो यही स्ट्रेटेजी अब बीजेपी अपना रही है, ऐसा जानकार मान रहे हैं। और आज एक लिस्ट आने की संभावना है, क्योंकि आज 10 तारीख है, फिर एक ही दिन बचा, कल का दिन 11, परसों आखिरी दिन है नामांकन का। तो ऐसे में आज एक लिस्ट हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि उसमें सारे नाम हो सकते हैं, क्योंकि 67 नाम है, 23 नाम अभी रहते हैं, तो उसमें हो सकता है 9 या 10 नामों की लिस्ट हो। कुछ नाम जो हैं सूत्रों से सामने चल रहे हैं, और कुछ नामों पर कई दिग्गज भी हैं। जैसे हम रामविलास शर्मा की ही बात कर लें या अन्य नेताओं की बात कर लें। मोहनलाल बड़ौली का नाम अभी कहाँ से होगा, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये भी तमाम चीज़ें हैं। तो ये कुछ नाम हैं। गन्नौर से देवेंद्र कौशिक, गन्नौर सोनीपत के पास है, और वहाँ से बीजेपी के एक और नेता देवेंद्र कादियान, वो लगातार लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अगर देवेंद्र कौशिक का जिस तरीके से नाम चल रहा है सूत्रों से, ऐसा होता है तो निर्दलीय लड़ने की संभावना काफ़ी जहाँ बढ़ जाएगी। आप केंद्रीय आलाकमान कैसे उनको मनाता है देखना होगा। दूसरा नाम राय से कृष्णा गहलोत का चल रहा है, और क्योंकि ये सीट मोहनलाल बड़ौली की थी, यहाँ से अभी कांग्रेस ने भी कैंडिडेट नहीं दिया है, मोहनलाल बड़ौली फिलहाल नहीं लड़ रहे हैं, ऐसी संभावना है। तो अब कृष्णा गहलोत का नाम यहाँ पर आगे चल रहा है, और प्रदीप सांगवान बड़ौदा से पहले योगेश्वर दत्त चुनाव लड़े थे, और इस बार यहाँ पर दाम यहाँ पर लगाया जा सकता है
तो ये देखना होगा कि क्योंकि यहाँ पर बड़ौदा में कई और भी एक पूर्व एसीपी है, वो भी अपने टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं, और भी कई नाम है जो वहाँ पर टिकट की दावेदारी अपनी ठोक रहे हैं। तो ऐसे में अगर टिकट आते हैं और यही नाम होते हैं तो कैसे निर्दलीय उम्मीदवार जो रूठे हैं उनको कैसे मनाया जाए। कांग्रेस को भी यही डर है, क्योंकि बीजेपी में तो इतने आवेदन नहीं थे, कांग्रेस में तो एक सीट पर 30 से 35 आवेदन थे। तो एक को सीट अगर मिलनी है, और क्योंकि अभी तक बिल्कुल बचकर कांग्रेस चल रही है, सिर्फ जो सिटिंग थे ये पता था कि सिटिंग गेटिंग होंगे, यानी कि उनको मिलेगी तो उनको टिकट मिला, बाकी नाम अभी सामने आने हैं। और उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन होगा उसका फायदा कौन लेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियां और बीजेपी की कल भी एक रात को बैठक हुई अमित शाह के आवास पर। जेपी नड्डा पहुंचे, मनोहर लाल थे, विप्लव देव, धर्मेंद्र प्रधान, और इन्होंने बैठ के एक पूरी रणनीति बनाई, जो एक आखिरी टचअप देना था सीटों को लेकर, और जो जहां से निर्दलीय खड़े हो रहे हैं उनको कैसे शांत करना है, उनको कैसे मनाना है, उसको लेकर किसकी ड्यूटी हो ये भी। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जो नाराज हैं, चाहे रेणु बाला की बात कर लें, चाहे हम राजीव जैन, कविता जैन की बात कर लें, उनको मनाने के लिए केंद्रीय लीडरशिप ने बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई। खुद सीएम, मनोहर लाल, तमाम नेता पहुंच रहे हैं मनाने के लिए। तो अब वो कितने मान रहे हैं ये देखना होगा, और ऐसे ही आगे जब लिस्ट आएगी जो नाराज होंगे उनको कहाँ एडजस्ट किया जाना है, उनको कैसे मनाना है, ये भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो फिलहाल कई तमाम चीज़ें हैं, और गुरुग्राम से लेकर के अम्बाला तक, या जो जहाँ सीटें डिक्लेयर हुई हैं वहाँ पर मनाने की कवायद भी शुरू हो, और इन्हीं कवायद के बीच एक और लिस्ट आज बीजेपी जारी कर सकती है। जी।